हाय गाइज, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। फेस्टिव सीजन एकदम फुल ब्लोन फॉर्म में आ चुकी है एंड ऐसे टाइम पे फेस्टिव वीडियोस देखने का ही मन करता है। एटलीस्ट मेरा तो ऐसा ही मन करता है। सो टुडेज वीडियो इज अ लिटिल बिट लाइक दैट। बहुत सारी शॉपिंग हो रही होती है अराउंड दिस टाइम ऑफ द ईयर, सो आई थॉट लेट मी शेयर मेरे किचन में मेरी जो फेवरेट चीज़ें हैं, टूल्स, सम इक्विपमेंट्स ऑल्सो, जो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। मोस्ट ऑफ देम 1 साल से ऊपर से यूज़ कर रही हूँ एंड विच आई रियली लाइक। जस्ट इन केस इफ़ यू आर लुकिंग एट बाइंग अ फ्यू थिंग्स, तो मेरा फर्स्ट हैंड रिव्यू और एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। सारे प्रोडक्ट्स अमेजोन से है, सबकी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। एंड हैविंग सेड दैट, लेट्स जस्ट बिगिन द वीडियो। सबसे पहला मेरा जो फेवरेट है वो है ये स्टीमर। ये ओरिजिनली मैंने खरीदा था मीरा के लिए, यानी कि मेरी छोटी बेटी के लिए, टू स्टीम फूड फॉर हर, गाजर और ये सब स्टीम करके देने के लिए। लेकिन ऑनेस्टली उसके लिए तो बहुत कम यूज़ हुआ है ये। लेकिन बाकी बहुत सारी चीज़ों के लिए, जैसे कि मोमोज को स्टीम करने के लिए, इवन आप फ्रोजन भी मोमोज खरीदते हो तो उसको स्टीम करने के लिए, खुद बनाते हो तो वो मोमोज को स्टीम करने के लिए। क्योंकि मैं गुजराती हूँ, बहुत सारी गुजराती डिशेज, मुठिया हो गया या अरबी के पत्ते के हम पात्रा कहते हैं, वो हो गए, ये सारी चीज़ें स्टीम करके बनाई जाती है। तो उसके लिए इट इज़ सुपर यूजफुल। इनफैक्ट ढोकला जैसी चीज़ें बनाने के लिए भी बहुत यूजफुल है ये। उसके लिए मैं ऊपर का अटैचमेंट हटा देती हूँ, नीचे एक कटोरी रख के एक डब्बा या थाली डायरेक्टली प्लेस करके इसे यूज करती हूँ और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं मुझे। इट कम्स विद अ ग्लास कवर लाइक दिस, वेरी गुड क्वालिटी एंड क्वाइट अफोर्डेबल ऑल्सो। जो दूसरा फेवरेट प्रोडक्ट मेरा है वो है ये कर्ड मेकर। सो बेसिकली इट्स अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट, राइट। यानी मैंने भी जब देखा था, मैंने पहले देखा हुआ है 2-4 बार, बट आई ऑलवेज डिसमिस्ड इट सेइंग कि इसकी क्या ज़रूरत है। बट क्या होता है ना, वी स्टे इन दिल्ली और अब मौसम ठंडा होना शुरू हो गया है एंड इस मौसम में दही जमना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। और फिर ये भी होता है कि दही जमाने के लिए हर बार दूध उबालो, फिर उसको ठंडा करो, फिर उसको सेट होने रखो। एंड बिकॉज वी हैव किड्स, हम लोग काफ़ी दही खाते हैं यानी, तो फिर हमको दिन में 2-3 बार दही जमाना पड़ता है एंड बहुत बार वो जम के रेडी नहीं होता। सो आई थॉट आई विल इन्वेस्ट इन दिस प्रोडक्ट, क्योंकि बहुत अच्छे रिव्यूज़ थे इसके। इसमें दूध को एक्चुअली गर्म करने की भी जरूरत नहीं है और आपको बस इस बटन को ऑन कर देना है और अराउंड 8 घंटे इसको रहने देना है। यानी अगर आप रात में रख रहे हो तो सुबह तक आप बटन को ऑन रख दो और एकदम अमेजिंग दही जम के रेडी हो जाता है। यानी बहुत बार नॉर्मली हम लोग जो दही जमाते हैं, हालांकि वो सॉलिड बनता है, लेकिन बहुत बार उसमें से पानी छूटता है क्योंकि दूध थोड़ा सा गर्म रह गया होता है, या कभी कभी वो इतना अच्छे से सेट नहीं होता है। ये सारे इश्यूज होते हैं। इसमें कंसिस्टेंटली आपको अच्छा प्रॉपर वो सॉलिड वाला जो दही होता है, जो कट के निकलता है, वैसा वाला रिजल्ट मिलता है, विच आई थिंक इज अमेजिंग। इसकी कैपेसिटी है क्लोज टू 900 ml, लेकिन उसमें पूरा ऊपर तक भर जाता है। तो आई वुड से 750 ml एक डिसेंट कैपेसिटी आप मान के चल सकते हो, जिसमें 3/4 वो भरता है। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो मैं ऑलमोस्ट आई थिंक 5 years से अब यूज कर रही हूँ, या एटलीस्ट 4 years से तो कर ही रही हूँ। आर दिस ऑयल बॉटल्स। सो दिस आर बेसिकली ऑयल डिस्पेंसर्स, बट द बेस्ट पार्ट अबाउट इट इज कि इसकी अच्छी खासी कैपेसिटी है। तो ऐसा नहीं है कि थोड़ा ही ऑयल स्टोर होगा और आपको बार रिफिल करना पड़ेगा, सिर्फ देखने के लिए रह जाएगी बॉटल। बहुत बार ऐसा होता है। इट हैज़ अ डिसेंट कैपेसिटी। एट द सेम टाइम बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ग्लास से बना हुआ है ये, यानी लाइक आई सेड 5 years में नथिंग हैज हैपन टू इट। इसके ऊपर एक अच्छा सा कैप आता है। अगेन इट्स वेरी इजी टू ओपन, यानी आप खाना बनाते टाइम आपको तेल चाहिए और खोलने बैठना पड़े और ऐसा सब प्रॉब्लम नहीं है। यू जस्ट हैव टू प्रेस इट एंड इट ओपन्स एंड देन इट क्लोजेस नाइसली। और इसका जो कैप है वो भी बहुत ही अच्छे क्वालिटी से बना हुआ है, यानी बिल्कुल भी स्पिलेज का टेंशन नहीं होता, खुल नहीं जाता, अच्छे से उसको सिक्योर रखता है। सो आई रियली लाइक दिस। बस आपको एक फनल में इन्वेस्ट करना पड़ेगा टू फिल अप द बॉटल, क्योंकि उसका ऊपर का जो पार्ट है वो काफी नैरो है, बट अदरवाइज दे लुक ग्रेट, दे आर वेरी इजी टू यूज एंड काफी प्रैक्टिकल भी है। एंड अगेन बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में थे। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये अप्पे पैन। ऑनेस्टली मैंने अप्पे बहुत खाए नहीं थे कभी पहले, लेकिन लास्ट 3-4 सालों में लाइक व्हाइल लुकिंग फॉर रेसिपीज बच्चों स्पेसिफिक, आई केम अक्रॉस अप्पे। और फिर हम लोगों ने 2-3 बार बाहर कहीं पे देखे और ट्राई किए एंड आई रियली लाइक देम। वैसे भी मुझे सूजी वाली सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती है। सो आई डिसाइडेड टू इन्वेस्ट इन दिस अप्पे पैन एंड इट हैज़ बीन सच अ ग्रेट परचेज, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ अप्पे नहीं, बहुत सारी चीज़ें, यानी बहुत कम ऑयल के साथ बहुत सारी और चीज़ें भी बन जाती है। एक तो अप्पे तो बहुत इजीली बन ही जाते हैं एंड दे कम आउट रियली टेस्टी, चिपकते नहीं है, अच्छे से वेल कुक होके निकलते हैं। और बाकी बहुत सारी चीज़ें जैसे ब्रेड पकौड़ा हो गया, तो इंस्टेड ऑफ फ्राइंग इट यू कैन एक्चुअली पुट इट इन दिस आलू बोंदा, जो कहते हैं आलू वड़ा जो होता है,
वो इसमें बन जाते हैं। अगर आपको ऐसे मिनी पिज्ज़ाज बनाने, पिज्ज़ा बास्केट्स जैसा बच्चों के लिए, तो वैसी सारी चीज़ें भी काफ़ी आसानी से इसमें बन जाती है। बहुत सारे वड़े भी बन जाते हैं, लाइक इफ़ यू वांट टू मेक इट इन वेरी लो ऑयल। सो अगेन दिस इज समथिंग दैट आई रियली लव। बहुत अफोर्डेबल था, अच्छा सा इसका स्टेनलेस स्टील का कवर है। इसके साथ एक वुडन स्पैचुला भी आता है जो चीज़ों को उल्टा करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। सो अगेन समथिंग दैट आई हाईली रेकमेंड। इसके बाद का मेरा नेक्स्ट फेवरेट प्रोडक्ट है, वो एक बहुत ही सिंपल और छोटा सा प्रोडक्ट है, बट वो है ये सिलिकॉन कैप्स। सो बेसिकली क्या होता है, स्पेशली हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें छोटी बनती है, फिर सब थोड़ी बच जाती है, एंड एवरी टाइम कंटेनर्स ढूंढने पड़ते हैं जिसमें स्टोर करके आप फ्रिज में रखो। तो या तो आपको प्रॉपर डब्बे रखने पड़ेंगे जो आप फ्रिज में रख सको, लेकिन अगर आपको नॉर्मल बर्तन में रखना है तो हर बर्तन का एक अलग ढक्कन चाहिए होगा, उसकी साइज़ का ढक्कन चाहिए होगा। बहुत बार ढक्कन धुलने में होता है, बर्तन होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। या कोई कंटेनर का अगर ढक्कन खराब हो जाता है तो देन इट बिकम्स ऑलमोस्ट यूजलेस। ऑल ऑफ दोज प्रॉब्लम्स गेट टेकन केयर ऑफ बाय दिस प्रोडक्ट। ये बेसिकली फ्लेक्सिबल सिलिकॉन कैप्स है। अलग अलग साइज के यूटेंसिल्स पे आपको सेम सिलिकॉन कैप काम आ जाएगी। आई थिंक 4-5 डिफरेंट साइजेस में आती है, तो उससे 1-2 सेंटीमीटर तक भी बड़ी डायमीटर वाला कोई चीज़ होगा तो उस पर आप अच्छे से इसको स्ट्रेच करके लगा सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट इट इज़ कि इसको आप सिर्फ राउंड कंटेनर्स पे लगा सकते हो, ऐसा नहीं है इसका शेप राउंड है, लेकिन यू कैन एक्चुअली पुट इट वेरी नाइसली ऑन स्क्वायर, रेक्टेंगल, कोई भी टाइप के कंटेनर्स पे अच्छे से वो सेट हो जाता है। एट द सेम टाइम बहुत बार जैसे फ्रूट्स हमने आधे कट करके रख दिए, तरबूज हो गया या पपाया हो गया, पूरा एक बार में नहीं खाया जाता, तो हर बार हम सेलोफेन पेपर यूज़ करते हैं उसके लिए, एंड दैट इज़ नॉट रीयूजेबल, राइट। काफ़ी वेस्टेज भी होता है। दिस इज़ रीयूजेबल और ये बहुत अच्छे से उसके ऊपर फिट आ जाता है। सो वी यूज इट फॉर दैट पर्पज ऑल्सो। लाइक आई सेड, वेरी अफोर्डेबल। जो नेक्स्ट फेवरेट प्रोडक्ट्स है वो है ये तवा सेट फ्रॉम वंडर शेफ। तो ये 2 पैंट्स का सेट आया था जो हमने लिया था। ऐसा इंडिविजुअली भी मिलता है, 3 के सेट्स भी मिलते हैं। हमने हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वी टुक अ सेट ऑफ 2। इसमें एक है वो प्रॉपर जो पैन है वो है, और दूसरा है वो तवे टाइप का है, और इसका ग्रेनाइट फिनिश है, और हम काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं, इसको कुछ भी नहीं हो रहा, एकदम नॉनस्टिक की तरह काम करता है ये। बस आपको धोने और इन सब में वो प्रिकॉशंस फॉलो करने पड़ते हैं जो वो लोग मेंशन करते हैं। सो यू कैन नॉट वॉश इट लाइक नॉर्मली। आपको एकदम ही सॉफ्ट स्पॉन्ज से इसको वॉश करना है, गरम चीज़ें नहीं डालनी। सो देर आर अ फ्यू प्रिकॉशंस जो आपको फॉलो करने हैं, बट उसके अलावा इसकी क्वालिटी एकदम टॉप नॉच है। इनफैक्ट इनकी कस्टमर सर्विस इतनी अच्छी है कि एक तवे में हम लोगों से कुछ वो हो गया था, यानी आफ्टर ऑलमोस्ट यूजिंग इट फॉर 1.5 years उसमें हल्का सा डीकलरेशन हो गया था, एंड वी कंप्लेन टू देम एंड दे रिप्लेस्ड दैट तवा विदाउट आस्किंग एनी, रिप्लेस्ड किया यानी उन्होंने नया भेज दिया हमको विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चंस। सो दैट कस्टमर सर्विस इज ऑल्सो ग्रेट। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है जो मैं बहुत बार दिखा चुकी हूँ अपने बहुत सारे वीडियोज में, वो है ये गार्लिक क्रशर। बट आई विल कीप ऑन शोइंग दिस प्रोडक्ट, आई डोंट नो कब तक, क्योंकि दिस इज माई एब्सोल्यूट फेवरेट। यानी मुझे सबसे गंदा काम जो किचन में लगता था वो गार्लिक पील करने का लगता था, एंड आई लव गार्लिक अदरवाइज। तो इट वॉज सच अ प्रॉब्लम फॉर मी कि अच्छा भी लग रहा है लेकिन करने में आलस भी आ रही है। दिस इज सच अ गेम चेंजर फॉर मी। ये एकदम लेमन स्क्वीजर की तरह काम करता है, आपको छिलका निकालने की भी जरूरत नहीं है, बस गार्लिक अंदर रख दो, प्रेस कर दो, गार्लिक का पल्प बाहर आ जाता है, पीछे सिर्फ छिलका बचता है, यानी देयर इज जस्ट नो वेस्टेज। प्लस इट इज़ सो ईजी टू क्लीन, क्योंकि इसके छेद काफ़ी बड़े हैं, आराम से छिलका ऐसे ड्राई छिलके की तरह बाहर आ जाता है, एंड देन यू कैन वॉश इट नाइसली एंड कीप इट। बहुत अच्छी क्वालिटी का है, हम लोग 3-4 साल से यूज़ कर रहे हैं अगेन, एंड इट हैज़ वर्कड सो फाइन। स्पेशली अगर आपको लहसुन की चटनी और ये सब चीज़ें भी अच्छी लगती है, गार्लिक चटनी, तो उसमें बहुत टाइम लगता है लाइक पूरा लहसुन छीलने में। दिस इज लाइक दिस टेक्स लिटरली 2 to 3 minutes, जिसके अंदर मेरे अच्छी खासी गार्लिक चटनी बन के रेडी हो जाती है। सो समथिंग दैट आई हाईली रेकमेंड। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो अगेन वंडर शेफ से है, इट्स कॉल्ड द न्यूट्री ब्लेंडर उनका, और दिस इज़ वेरी सिमिलर टू, अगर आपने देखा है तो न्यूट्री बुलेट आता है, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है। सो ये सिमिलर लाइन्स पे बनाया गया है एट अ मच लोअर कॉस्ट, एंड आई पर्सनली लव इट। यानी इसमें जो हम नॉर्मल ट्रेडिशनल मिक्सी यूज़ करते हैं उससे बहुत सारी चीज़ें अलग है। एक तो द पावर ऑफ द मोटर इज़ वेरी हाई, तो लिटरली आपको लाइक 10-20 सेकेंड्स लगते हैं अच्छे से अच्छी चीज़ पीसने के लिए। द अदर थिंग इज़ कि बहुत गुड लुकिंग भी है, बहुत कॉम्पैक्ट भी है। तीसरी चीज़ ऐसे आपको पकड़ के बैठने की ज़रूरत नहीं है, यानी इट वॉज सच अ न्यू कंसेप्ट फॉर मी के लगा दिया और फिर उसको छोड़ दो और वो खुद ब खुद हो जाएगा, लाइक कैप उड़ने का और वो सारा टेंशन नहीं है।
देर आर नो मल्टीपल नॉब्स के इस स्पीड पे चलाओ, इस स्पीड पे चलाओ, सब कुछ अंडर 30 सेकेंड्स अच्छे से वो हो जाता है, ग्राइंड हो जाता है या ब्लेंड हो जाता है. इट कम्स विथ 2 अटैचमेंट्स एंड आई थिंक हमने जो लिया है दैट हैज़ कम विथ 2 अटैचमेंट्स. मल्टीपल अटैचमेंट्स वाला भी अवेलेबल है, लेकिन हमारे लिए ये काफ़ी था. सो वन इज़ द स्मॉल ग्राइंडिंग जार जिसके अंदर आपको मसाले पीसने हैं, ड्राई कोई चीज़ें पीसनी है, चटनी पीसनी है, तो उसके लिए परफेक्ट है. और जो दूसरा है वो है ब्लेंडर, यानी अगर आपको जूस बनाना है, कोल्ड कॉफ़ी बनानी है, उस टाइप की कुछ भी चीज़ें करनी है तो उसके लिए वो यूज़ हो जाता है. साइज़ में ये थोड़े छोटे हैं. इनिशियली मुझे लगा था कि ज़्यादा चीज़ें कैसे करेंगे, बट द थिंग इज़ के इट टेक्स जस्ट 30 सेकेंड्स लाइक आई से टू ग्राइंड एनीथिंग. तो इट्स वेरी इजी के फटाफट से आप बैचेस में भी अगर कर लोगे तो भी नॉर्मल मिक्सी से बहुत जल्दी हो जाता है ये. सो अगेन समथिंग दैट आई रियली लाइक. एंड प्लस इसके जो कंटेनर्स है ना, जो जार्स है, दे आर सो गुड लुकिंग कि अगर आप कोल्ड कॉफी, जूस, इस टाइप का, स्मूदी इस टाइप का कुछ बना रहे हो तो यू डोंट इवन नीड टू ट्रांसफर इट इनटू अ ग्लास. यू कैन यूज दिस ओनली. ऊपर से कैप हटाओ और इसको यूज कर लो एंड यू आर गुड टू गो. इसके बाद का जो प्रोडक्ट है वो, अगर आप भी मेरी तरह एक कॉफी लवर है तो दिस इज स्पेसिफिकली फॉर यू. एंड आई थिंक ये मेरे इस साल की सबसे बेस्ट, इट वॉजंट अ परचेज, इट वॉज अ गिफ्ट एक्चुअली, बट स्टिल या इट हैज़ बीन माई बेस्ट ओनरशिप आई वुड से. सो इट इज़ दिस मॉफी रिचर्ड्स का कॉफ़ी मेकर. सो आई लव कॉफ़ी और मैं काफ़ी कॉफ़ी पीती हूँ, लाइक नॉट वेरी प्राउड ऑफ दैट बट पीती हूँ. एंड आई यूजुअली जो नॉर्मल कॉफ़ी आती है ना, तो मुझे या तो फेंट के पीनी अच्छी लगती है, या एज अ ब्लैक कॉफ़ी पीनी अच्छी लगती है. आई डोंट लाइक टू हैव इट विथ मिल्क, एक्सेप्ट फॉर जो बाहर की कॉफ़ीज़ आती है ना, या स्टारबक्स हो गया एंड ऑल ऑफ दैट आई रियली लाइक. सो दिस कॉफ़ी मशीन हैज़ कम इन सो हैंडी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि मुझे वो बाहर वाली जो कॉफ़ी का प्रॉपर टेस्ट, अरोमा वो होता है, वो मिल जाता है घर पे एंड विथ सो मच ईज़. तो बेसिकली एकदम ही कॉम्पैक्ट एक मशीन है. इसके साथ ऐसा एक जार आता है एंड यू ऑब्वियसली हैव टू बाई स्पेसिफिक कॉफ़ी जो कॉफ़ी मशीन्स के लिए बनती है. इट इज़ नॉट द सेम एज जो हमारा रेगुलर कॉफ़ी है तो वो कॉफ़ी में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बट उसका टेस्ट एंड एवरीथिंग इज़ डिफरेंट. एंड उसके बाद यू जस्ट हैव टू फिल इट इन दिस पर्टिकुलर अटैचमेंट. बहुत ही आसानी से ये अटैच डिटैच हो जाता है एंड उसको लगा देना है. एंड फिर इक्विवेलेंट क्वांटिटी में आपको पानी डाल देना है. इन 5-7 मिनट्स जो कॉफ़ी का कॉन्सेंट्रेट है वो बन के आ जाएगा. मैं क्या करती हूँ कि सुबह ही चला देती हूँ एंड आई फिल अप द जार एक ही बार में एंड देन आई कीप ऑन यूजिंग दैट कॉन्सेंट्रेट थ्रू आउट द डे. तो मुझे बार बार चलाना भी नहीं पड़ता इसको. इसके साथ एक फ्रॉथर भी आता है, तो अगर आपको फ्रॉथ की हुई कॉफ़ी अच्छी लगती है तो यू कैन ईजिली फ्रॉथ इट यूजिंग दिस फ्रॉथर. कॉफ़ी को आपको कितना स्ट्रॉन्ग बनाना, कितना वीक बनाना है, उसके लिए भी देयर आर लाइक एडजस्टमेंट्स दैट यू कैन मेक. तो दिस इज माई एब्सोल्यूट फेवरेट. इफ यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन अ कॉफ़ी मशीन देन आई वुड रिकमेंड दिस वन. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे अलावा के बाकी के घर वालों के, इनफैक्ट मेरा भी, लेकिन मेरे बाकी के घर वालों का भी फेवरेट है, जो अगेन यू हैव सीन इन मल्टीपल इंस्टाग्राम स्टोरीज ऑफ माइन, मल्टीपल वीडियोज ऑफ माइन, बहुत टाइम से हम लोग यूज करें, सालों हो गए. इज दिस जूसर. इट इज अ सिट्रिक फ्रूट जूसर जो कि मैकेनिकली काम करता है, यानी देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड, लेकिन इट इज सच अ गुड इन्वेस्टमेंट. यानी अगर आप ऑरेंज जूस, अनार जूस, इस टाइप के जूसेस पसंद करते हो, मौसमी जूस जो सिट्रिक फ्रूट्स वाले होते हैं, तो उसके लिए ये परफेक्ट है. बाकी के जूसेस इसमें नहीं बनते. सो इफ़ यू लाइक से वाटरमेलन जूस और पाइनएप्पल जूस टाइप की चीज़ें, तो आपको फिर ब्लेंडर या कोई और नॉर्मल जूसर यूज़ करना पड़ेगा. बट हम 80% ऑफ द टाइम्स यही सारे जूस पीते हैं, तो हमारे लिए परफेक्ट है. इट टेक्स एग्जैक्टली 2 मिनट्स टू मेक द जूस. एंड इन सारे जूसेस के साथ जो मेजर इशू होता है कि क्लीनिंग इज़ एन इशू, तो इसमें वो इशू बिल्कुल हट जाता है. अगेन क्लीनिंग टेक्स एग्जैक्टली 2 मिनट्स क्योंकि इसके छेद काफ़ी बड़े बड़े हैं. अनदर ग्रेट थिंग अबाउट दिस इज के क्योंकि छेद इतने बड़े हैं तो जूस एकदम पतला बाहर नहीं निकलता. इसके अंदर का जो फाइबर है, पल्प है, वो भी काफ़ी हद तक इंटैक्ट रहता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वरना इट्स नॉट कंसिडर्ड हेल्दी. तो जो पल्पी ऑरेंज वाला फील होता है वैसा वाला फील होता है इसमें. एंड द लीवर एंड ऑल इज सो फ्लेक्सिबल, यानी इतने सालों बाद भी वो इतनी आसानी से चलता है, बिल्कुल भी जैम नहीं होता है. यानी मेरे 5 साल का बच्चा भी बहुत आसानी से अब इसको यूज़ करता है इंडिपेंडेंटली एंड ही कैन मेक जूस फॉर ऑल ऑफ अस. So again, something that I highly recommend. I don't know if I've shown this in another Amazon favorites video already, but we like it so much कि probably मैं हर वीडियो में mention करूँगी इसे. But yeah, ये थे वो 10 प्रोडक्ट जिसके बारे में मैं बात करना चाहती थी. Like I said, all product links are in the description box down below. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो give it a like, please share, please subscribe, and I'll see you in my next one. Bye bye.